हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है संकरण, ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन। एक वीडियो इसका हमने पहले भी अपलोड कर चुका है। उस वीडियो में हमने देखे थे लॉन्ग टर्म, ठीक है, संकरण के लॉन्ग टर्म देखे थे। आज हमारा रहेगा टोटली शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। आप व्यापम के एग्जाम में बैठ रहे हैं, 10वीं 12वीं कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो उसमें आजकल मल्टीपल वाला आ रहा है, तो उसको 1 सेकेंड में कैसे आपको सॉल्व करना है आपको बताते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या रहेगा, अगर कार्बन के दोनों छोर में से एक छोर में सिंगल बॉन्ड रहा तो हमारा संकरण हो जाएगा sp3। कार्बन के दोनों छोर में से एक छोर में डबल बॉन्ड रहा तो sp2। कार्बन के दोनों छोर में से एक छोर में ट्रिपल बॉन्ड रहा तो हमारा हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CH3। जिसमें स्टार लगा है, जिस कार्बन में स्टार लगा है उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ करके बताएंगे, क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है। तो हमारा हमने यहाँ बता दिया, जिस कार्बन में डबल सिंगल रहेगा sp3, डबल बॉन्ड रहेगा sp2 और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो हमारा हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस कार्बन में हमारा क्या है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड आंसर क्या हो जाएगा हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन में जहाँ स्टार लगा है यहाँ, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पहचानिए करके क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा इसको इसको अलग कर लेते हैं। ये क्या आ गया हमारा, डबल बॉन्ड। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड है, एक और दो। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या बताए हैं आपको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इजी है, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस बॉन्ड को देखिए और आपका क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं। देखिए, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है, इस छोर का बताना है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसको अलग पहचान करने के लिए अलग लिख लो। ये हमारा वास्तव में है तो कितना है बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का हम क्या बताए हैं, sp संकरण, ठीक है। ये sp हो गया। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, 1 सेकेंड में बनेगा। बस आपको ये वाला फंडा याद करना है, ये फार्मूला समझ लीजिए, ठीक है। कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो sp3, डबल बॉन्ड तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, रट लो। ये हमारा हो गया, जब आप एग्जाम दिलाओगे व्यापम नेट तो ये सब आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब एक, दो, तीन, चार, ठीक है, ये हो गया। ये स्ट्रक्चर आपको देख के घबराना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका जैसा भी रहे आपको समझना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ए, बी और सी, ठीक है। ए और बी सी में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है पहचान के बताओ। तो इसमें हमारा कौन सा कितना बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का हमने क्या बताया था, sp2। ये हमारा ए का हो गया। बी का देखते हैं, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा हमारा sp2। और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है ना, ठीक है। तो सी में क्या हो जाएगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा हो गया शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। इसके जैसा और कितने उदाहरण हैं, अगर आपको ये समझ आ गए तो इससे रिलेटेड कितनों एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देखते जाइए, आप तुरंत वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन उसका बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। कल एक तो हम बता रहे थे DSP,
ये 2, इसका लॉन्ग टर्म बताना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका बता देते हैं। इसमें D का एक कक्षक, ठीक है, इसका एक, और P का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये एक कॉम्प्लेक्स बेस्ड है, ठीक है, पूरा प्योरली कॉम्प्लेक्स्ड है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल देखते हैं तो निकल साइनाइड, ठीक है, अब -2, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया एग्जांपल 1 2 3, ठीक है। ये हो गया DsP2 2 4 5, ठीक है। DsP2 हो गया। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को हमको समझना है, तो इसका एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। 1 2 2 4, ठीक है। इसका क्या है, सेंट्रल मेटल। इसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉम्प्लेक्स में हमको याद रखना है, ऑक्सीडेशन निकालना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन निकालने के लिए हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी आपको इसमें बता देते हैं। सेंट्रल मेटल कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है तो कॉम्प्लेक्स में हमको लिगेंड सेंट्रल मेटल से ही निकालते हैं। ये हो गया हमारा, ये लिगेंड सेंट्रल या टीच है, लिगेंड है, ये केंद्रीय परमाणु है, ठीक है। ये केंद्रीय परमाणु है, ये हमारा लिगेंड है। तो केंद्रीय परमाणु का हमको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन निकालना है। जिसको निकालना है उसको एक्स मानते हैं। साइनाइड का हमारा होता है -1, ठीक है। ये हो गया। अब देखो निकालते हैं एक्स प्लस, ठीक है। साइनाइड कितना है, 4 है, और इसका हम बताए थे -1 होता है। ये हो गया, इज इक्वल टू उस पर क्या हो जाएगा -2, और एक्स का वैल्यू फिर निकालते हैं। ये हो जाएगा -4, ठीक है, इज इक्वल टू -2। अब ये -2 को उस पार, ठीक है, इज इक्वल टू उस पार करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, +2 -2 इज इक्वल टू हो जाएगा +2, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स में। निकिल में कितना चार्ज है, तो निकिल में हमारा +2 का चार्ज है, ठीक है। निकिल में +2 का चार्ज है। अब इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। निकिल का नॉर्मली में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 28, ऑक्सीडेशन देखते हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p हो जाएगा 6, 4s2 3d8, ठीक है। ये हमारा हो गया किसका, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट। 4s पहले इसलिए भरे हैं क्योंकि 4s का एनर्जी लेवल कम है। जिसका एनर्जी लेवल कम रहता है वो पहले भरता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरता भी है और निकलता भी है। तो अब देखो निकिल 2 प्लस में कितना हो जाएगा, इसका 28 -2, 2 निकल जाएगा तो हो जाएगा 26। तो हमारा ये 4s हो जाएगा 0, ठीक है। देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s0, और ये 3d8 हो जाएगा, ठीक है, 8। अब इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्बिटल इसको भरते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनली हो गया, ठीक है। अपन को निकिल 2 प्लस का ही निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा निकिल 2 प्लस ऑर्बिटल में, ठीक है। लास्ट क्या देखे थे, 3d8 और 4s0, ठीक है, ये देखे थे अपन। अब इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं ऑर्बिटल में, ठीक है। डी में कितना सबसेल होते हैं, तो 5 सबसेल होते हैं, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। एस में 1 सबसेल होता है और पी में 3 सबसेल होता है। ये हो गया 3, ठीक है, और हमारा हो जाएगा 4p0। 3D में कितना है इलेक्ट्रॉन, तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, ठीक है। फिर जब पूरा हो जाएगा आधा कंप्लीट, तब वो उसको फिर से पेयर करते जाएगा, ठीक है। पहले अर्ध पूरित होगा, फिर पूर्ण पूरित होगा। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल अवस्था, ठीक है। अब ये देखो हमारा क्या है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको स्टेबल करने आ जाएगा, ठीक है।
एक दो, ये देखो हमारा अब ये स्टेबल हो गया। और हमारे पास कितने वीकेंड बच गया, देखो हमारे पास डी का एक बच गया, एस का हमारे पास एक बच गया, पी का तीन बच गया, ठीक है। और हमारे पास लिगेंड कितना है, तो लिगेंड हमारे पास चार जोड़ी है, ठीक है। चार जोड़ी है तो हमारे पास ये यहाँ जाएगा एक जोड़ी, ठीक है। इसको क्रॉस दर्शाते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि ये लिगेंड है या हमारा ये इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड को क्रॉस से शो करते हैं, ये हमारा लिगेंड हो गया, ये देखो, ठीक है। चार लिगेंड है, चार लिगेंड में हम लोग भर दिए। ये पहला हो गया साइनाइड माइनस साइनाइड, ये साइनाइड और ये साइनाइड, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी का एक भरा, एस का एक, पी का दो। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आता है मेन, स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर रहेगा, ठीक है। सब एक समान जुड़े रहेंगे, ये साइनाइड यहाँ, ये साइनाइड यहाँ, ये साइनाइड यहाँ और ये साइनाइड यहाँ। इसको सबको डॉट लाइन से शो कर देते हैं, माइनस 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 माइनस। ये हमारा हो गया स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही मोस्ट है, इसको एक बार और आपको ऐसे ही रीजन करवा देते हैं, ठीक है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में डी का एक, एस का एक, पी का दो कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, निकिल, ये निकिल टेट्रा साइनाइड, ठीक है। निकिल टेट्रा साइनाइड कोष्टक के बाहर दो, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में निकालने के लिए, संकरण निकालने के लिए हमको सबसे पहले उसका हाइब्रिड ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। ऑक्सीडेशन जब निकाले तो निकिल का 2+ निकला, ठीक है। जब 2+ रहेगा तो उसके एटॉमिक नंबर में प्लस है तो 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारा 28 था एटॉमिक नंबर, और 2 कम कर दिए तो 26 हो गया। 26 का निकाले हम लोग तो 3D8 आया, ठीक है। 4 इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, लिगेंड, लिगेंड हमारा स्ट्रांग है साइनाइड, तो अपने आप को स्टेबल किया। स्टेबल करने के बाद हमारे पास चार कक्षक, ठीक है, हमारे पास वीकेंड हो गया। उसको हमने लिगेंड, साइनाइड लिगेंड को फिल कर दिए, और वो हमारा हो गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया D2sp। और आगे शॉर्ट ट्रिक में आप आगे बढ़ते हैं। अब पूरा शॉर्ट ट्रिक ही देखेंगे, ठीक है। एक हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला एक बता रहे हैं आपको, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही रटा जाएगा, ठीक है। 1/2 VM-C+A, ठीक है। जहाँ V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V इजिकल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एम होता है मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, ठीक है। मोनोवैलेंट में क्या क्या आता है, तो हाइड्रोजन आता है और हाइलाइट ग्रुप आता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये हमारा हो गया मोनोवैलेंट। और सी का होता है केटायन, केटायन हो गया। केटायन मतलब क्या किया, डोनेट किया, डोनेट किया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये डोनेट। और ए का मतलब होता है एनायन, ठीक है, एनायन, जो कि गेन किया, गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज माइनस प्लस चार्ज रहेगा। केटायन डोनेट करेगा तो हो जाएगा माइनस, और गेन करेगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, एनायन जब डोनेट करेगा तो हो जाएगा इसमें प्लस, माइनस और इसमें प्लस, ठीक है। ये हो गया। चलो इसके एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ठीक है। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट, केटायन, एनायन, ठीक है। केटायन का मतलब होता है प्लस, एनायन का मतलब होता है माइनस, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखो सबसे पहले sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ये इतना हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है। इसका एग्जांपल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, BeCl2
और BF3 हो जाएगा, और BeBCl3, और हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारा हो गया, ये sp2 का है। सबका पहले हम एग्जांपल देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसको सबको आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन सबसे मोस्ट है, तो इसका होता है H2O इन अमोनिया, ठीक है, और मीथेन H3O प्लस, ठीक है, और हो जाएगा PO4 प्लस -2, ये इसका हो जाएगा IF SF पेंटाक्लोराइड, सॉरी, PCl5, और इसका सल्फर IF6, और इसका हो जाएगा ये SF6IF7। ये हमारा सब हाइड्रोजन है। देखो sp का क्या है एग्जाम्पल, हाइब्रिडाइजेशन में मेन होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद रखना, sp का हमारा हाइब्रिडाइजेशन का हो एग्जाम्पल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। और sp2 का हो जाएगा BF6 BCl3 SO2 और SO3, ठीक है। ये हो गया sp3, H2O अमोनिया, और मीथेन, मीथेन है ये, ठीक है, मीथेन H3O प्लस और PO4 प्लस। sp3d का होता है PCl5, sp3d2 का होता है SF6, और sp3d3 का होता है IF7। ये सबको आपको हम एक एक मिनट में निकाल के बताते हैं कैसे इसको निकालना है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। आपको ये एग्जांपल, ये सूत्र आपको दिमाग में बैठ जाएगा इतना जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। sp का एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, तो सेंट्रल एटम क्या है हमारा, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसका जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 4, तो फार्मूला में पुट करते हैं 1/2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 4, ठीक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है क्या, मोनोवैलेंट में हम बनाए थे आपको हाइड्रोजन, ठीक है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा हो जाएगा मोनोवैलेंट। इसमें से कोई है क्या, तो नहीं है, ठीक है, तो हमारा 4, और आगे सॉल्व करेंगे तो 4/2 बराबर 2, ठीक है। 2 मतलब क्या होता है, एक केस का एक पी का, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, एक एस का एक पी का, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हमारा सही है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा देखते हैं BeCl2, ठीक है, बेलेरियम, इसका सेंट्रल एटम क्या होता है बेलेरियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2 2 में टूट जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया। अब फार्मूला देखते हैं, फार्मूला में क्या हो जाएगा 1/2, और हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, प्लस ये क्लोरीन क्या है मोनोवैलेंट है कि नहीं है तो कितना है 2 है, तो हमारा हो जाएगा 2 और 2 4, और प्लस बटे में 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2, एक एस का एक पी का 2 आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा sp2। एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको, sp का भी देख रहे हैं। sp का एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम क्या है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। जब उसको तोड़े, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसका निकाले तो क्या हो जाएगा 2 और 4 में डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इसका क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है तो इसको रहने देना है, ठीक है। 4 में 2 को भाग करोगे तो 2 आता है, 2 आता है मतलब एक एस का एक पी का, तो हमारा हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं BeCl2। BeCl2 में सेंट्रल एटम होता है बेलेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। जब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 और 2, ठीक है, हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और क्लोरीन मोनोवैलेंट है तो कितना क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन है, और 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 में 2 को भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है, एक एस का एक पी का। ये हमारा हो गया sp के लिए। और आगे अब sp2 के लिए देखते हैं, sp2 के लिए देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है BF3, ठीक है। अब
BF3 में किसका लेना है, सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा हमारा, बोरान। ठीक है, बोरान हो जाएगा। तो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो हो जाएगा 2 और 3 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या है, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, 3 है। और फ्लोरीन है क्या मोनोवैलेंट, तो फ्लोरीन बिल्कुल है। और कितना हमारा है, 3 में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3, 3 दूनी 6 और 2, कितना आ गया आंसर, 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, एस 1 का, पी 2 का। ठीक है, एस में हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि एस का सबसेल की संख्या कितना है, तो 1 है। देखिए यहाँ बना देते हैं हम, एस का सबसेल 1, पी का सबसेल 3, पी में 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और डी का होता है 5। ठीक है, ये हमारा सबसेल की संख्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया। बस इसको याद रखना है। तो हमारा एस 1 के ज़्यादा नहीं होगा, पी 3 से ज़्यादा नहीं होगा, डी 5 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये 3 आया है। ठीक है, 3 में क्या हो जाएगा, एस का 1, पी का 2, तो 2 1 3। ठीक है, ये हमारा हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल। और देखते हैं BaCl3। ठीक है, क्या होता है, बुरान। बुरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। 5 के जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 में हो जाएगा। और इसका फार्मूला होता है 1/2। बताया था एग्जाम्पल, जब जितना ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ये फार्मूला ऑटोमेटिक रटा जाएगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। और क्लोरीन मोनोवैलेंट है क्या, तो बिल्कुल है। तो कितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन। तो 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 3। 3 में क्या बोले थे, बार बार हम बता रहे हैं, एक एस का 2 पी का रहेगा। तो ये हमारा sp3 हो जाएगा। ये सब पूरा वैसी बनेगा। ठीक है, तो सब एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ कुछ को देख रहे हैं। ठीक है, आप जितना एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओगे उतना आपसे बनते जाएगा। और जब कोई भी चीज़ बनता है तो बहुत मज़ा आता है, नहीं बनता है तब थोड़ा सा लगता है कि छोड़ दो इसको। देखिए, sp2 sp3 ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये व्यापम के एग्जाम में, क्योंकि व्यापम में कम स्तर में आते हैं। ठीक है, उतना हाई स्तर में नहीं आते। sp3d ये सब कॉलेज के हैं, MSc लेवल के हैं। ठीक है, इसको व्यापम में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, केवल sp2 sp3 का आता है। तीनों का हो जाएगा, ज्योमेट्री आपको बोल देंगे, तीनों का कोण ज्ञात करने के लिए बोल देंगे। तो ये तीनों आपसे बनना ही चाहिए, मोस्ट है sp3। ठीक है, sp3 को सब एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, पहला है हमारा H2O। ठीक है, H2O में सेंट्रल एटम में बताया था जिसमें कम होगा। ठीक है, जो कम मालिक्यूल होगा वही होगा हमारा सेंट्रल एटम। तो हमारा ऑक्सीजन सिंगल है, तो हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर होता है 8। जब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 और 6 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑक्सीजन का। तो अर्थात ऑक्सीजन में हमारा लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2 लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं अब लोन पेयर की, लोन पेयर मतलब जोड़ी वाला लोन पेयर ना। ठीक है, इसको तो अपन फार्मूला में देख रहे हैं। ये हो गया हमारा 1/2। ठीक है, ये हो गया 6। और प्लस हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है क्या, तो बिल्कुल है हाइड्रोजन मोनोवैलेंट। तो कितना है, तो 2 है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4। तो 4 में क्या हो जाएगा, एक केस का, ए और पी का 3, तो हमारा हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे वाटर में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 104। ठीक है, 104.5 मिनट इसका क्या होता है, कोण बनता है इसमें। और इसका शेप क्या रहता है, इसका शेप रहता है उल्टा वी। ठीक है, जबकि हमारा टेट्राहाइडल किस में देखे हैं, sp3 में जनरली देखे हैं, लेकिन इसका क्या होता है 104.5 मिनट। और इसका उल्टा वी, क्योंकि इसमें 2 ठो लोन पेयर पाते हैं। जब लोन पेयर पाया जाता है तो आपस में रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है तो आपस में कोण को कम कर देते हैं, तो इसलिए इसका क्या हो जाता है, 104 होता है। ठीक है, अब देखते हैं अमोनिया का। अमोनिया, अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, तो ये आपको बता देते हैं। इसका नाइट्रोजन हो जाएगा सेंट्रल एटम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7। जब तोड़ोगे तो हो जाएगा 2 और 5 में टूटेगा। ठीक है,
फार्मूला देख लो, फार्मूला पुट कर लो, 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है क्या, तो बिल्कुल है, तो कितना है तो 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8/2 बराबर 4। फिर बताया एक एस का 3p का, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं मेथेन का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखे थे हम अमोनिया का। ठीक है, ये भी sp3 शो करता है, लेकिन इसका भी कोण क्या हो जाएगा 107 हो जाएगा। ठीक है, 107 इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक पेयर लोन पेयर पाया जाता है। ठीक है, एक जोड़ी लोन पेयर पाया जाता है, इसलिए उसका 109.28 ना हो के क्या हो जाएगा वो 107 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अमोनिया के केस में। बस इसीलिए बहुत वेरिएशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही वेरिएशन पाए जाते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहे वो व्यापम हो, बीएससी हो, एमएससी हो, या फिर 12वीं 11वीं हो, आपको वेरिएशन वाला ही क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलिए मेथेन का देखते हैं। मीथेन का, ठीक है, मीथेन में सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका तोड़ोगे तो आउटर मोस्ट में क्या हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा। जब फार्मूला में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा, तो 4 है, और हाइड्रोजन कितना है मोनोवैलेंट है इसलिए 4। ठीक है, तो हो जाएगा 8 और हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4। ये हो गया। तो 4 में क्या बताए थे, एक इसका 3p का, ये हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें पाया जाता है एक्चुअल में टेट्राहाइड्रल इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर, और इसका क्या हो जाएगा 109.28 इसका हो जाएगा कोण। ठीक है, ये हो गया हमारा sp3 की बात। और बाकी एग्जाम्पल भी वही है। ठीक है, और आगे पढ़ना है इसलिए चल आगे आगे देखते हैं। ठीक है, sp3 का देखते हैं, sp3d के लिए देखते हैं PCl5 का। ठीक है, PCl5 का देखते हैं। PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है निकाल के बताइए करके आपको एग्जाम्पल में पूछ दे, तो आपको ये फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला का यूज करने के बाद आपको बताना है कि PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो चलिए, सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है 15। जब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2, 8 और 5। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा 5। और देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब इसमें फार्मूला पुट करते हैं 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है तो 5 है। क्लोरीन मोनोवैलेंट है क्या, तो बिल्कुल है। कितना क्लोरीन है तो 5 क्लोरीन है। यहाँ देखो क्लोरीन है 5, तो हो जाएगा 10/2 बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 किसका है, तो 5 किसका है, तो 5 में क्या रहेगा देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक केस का रहेगा, P3 रहेगा। ठीक है, कितना हो गया 4, और sp3d कुछ नहीं करना है, बस निकालते जाना है। एक केस के लिए छोड़ दो, p के लिए 3 छोड़ दो, बचत रहेगा वो d का रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन PCl5 में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं SF6। SF6 में सेंट्रल एटम क्या है तो सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। जब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 8 और 6। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसका आउटर मोस्ट में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जब फार्मूला पुट करते हैं तो हो जाएगा 6। और फ्लोरीन मोनोवैलेंट है क्या, तो बिल्कुल है, तो 6 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, 12 किए तो 12 में क्या आ जाएगा हमारा 2, मतलब क्या हो जाएगा इसका 6। ठीक है, फिर वही मैं बोला 6 आया है, आपको पता नहीं है। पता करने का आसान तरीका, एक केस के लिए छोड़ दो, पी के लिए 3 छोड़ दो, जो बचत होगा वो डी हो जाएगा, तो 3 1 4 और डी का 2। तो हमारा ये क्या हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन SF6 का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब लास्ट इसका देख रहे हैं sp3d3 का। देखो IF6 का ना, IF7 का देखते हैं। IF7 में सेंट्रल एटम क्या है, तो सेंट्रल एटम है हमारा आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। ठीक है, 53। ठीक है, 53 होता है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे 2, 8, 18 और ये हमारा हो जाएगा 17। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट जब तोड़ेंगे तो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना चाहिए, आपको आना चाहिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। तो पहले जब लॉन्ग टर्म बनेगा तभी आपको शॉर्ट ट्रिक बनेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता देते हैं, 1s 2s 2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और हो जाएगा 3d10
और हो जाएगा 3D10 हो गया, 4p6 और 5s2 और 4d10। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा 10 20 30 40 48 और हमारा हो जाएगा 4p5 48 2 50 3 53। ठीक है, हमारा ये हो गया। तो हमारा आउटर मोस्ट में टोटल होता है 7। तो देखो 5p हो जाएगा, सॉरी 5p। 5p में देखो 5 ये हो गया और 2। ठीक है, ये 5p और प्लस 5s 2, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 7 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा हो गया आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन 53 होता है इसका एटॉमिक नंबर। आउटर मोस्ट में हमारा होता है 7। ठीक है, यहाँ कितना होता है हमारा, ये होता है 7। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके हम देख लिए कि 7 होता है। ठीक है, तो फार्मूला हम देखते हैं, पुट करते हैं 1/2। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 7 है। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है क्या, तो बिल्कुल है। कितना फ्लोरीन है, तो 7 फ्लोरीन है। तो हमारा 7 दूनी हो जाएगा 14। 14, ठीक है, और ये 2, तो हो जाएगा हमारा 7। नहीं है आंसर, बस देखते जाना। आपको समझ नहीं आ रहा है, एक एस के लिए छोड़ देना, पी के लिए 3 छोड़ देना, जो बचेगा वो डी का हो जाएगा। तो 7 है तो कैसे करेंगे, एस का 1, पी का 3, 4 हो गया, और डी का 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए का फार्मूला से। ठीक है, अब देखते हैं लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड से कैसे आपको निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं बदलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल को वैसे के वैसे रहने देते हैं। हमारा हो जाएगा लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। कुछ नहीं करना है, लोन पेयर निकालना है। बता दिए थे, सिग्मा बॉन्ड भी बता दिए थे, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा वो सिग्मा बॉन्ड, डबल रहेगा उसमें एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, बता दिए थे अपन को लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में बचेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दोनों लिगेंड बना बंद बना लेगा, वो हो जाएगा। बंद बनाने के बाद जो बचेगा वही हमारा लोन पेयर होगा, अर्थात जो किसी से बंद नहीं बना सकता या किसी से जोड़ नहीं सकता, वो उसको बोलते हैं लोन पेयर। चलो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर ये। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा कार्बन, सॉरी ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, सिंगल सिंगल। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बराबर कितना होता है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड है, कुछ नहीं करना है, 2 ही लिखना है। लोन पेयर की संख्या कितना है, 0, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2। तो हमारा हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। कुछ नहीं करना है, केवल इसमें स्ट्रक्चर बनाना है। आपको सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, जो बॉन्ड नहीं बना सकता उसको क्या बोलते हैं हम, उसको, ये डबल डबल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे हमको पाई बॉन्ड नहीं देखना है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता होता है 4, ये 4 संयोजकता हो गया। ठीक है, संयोजकता के बाद जितना उसमें बॉन्ड बना लिया तो ठीक है, बॉन्ड नहीं बना पाया तो वो लोन पेयर। ठीक है, इसमें देखते हैं अब हमारा BCl2, BCl2, इसका सेंट्रल एटम क्या है, तो बी है, और ये हमारा 2 क्लोरीन, ये क्लोरीन क्लोरीन जुड़ गया, एक एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया। तो लोन पेयर तो नहीं है प्लस, लेकिन क्या है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 2 है, तो 2 में क्या हो जाएगा हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के कई तरीके हैं, बस आपको लॉन्ग टर्म आना चाहिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक आप अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आता है इसमें पढ़ने के लिए। sp3 का और बता देते हैं, फिर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, sp3 में ही वेरिएशन पाया जाता है, और याद रखिए जिसमें वेरिएशन पाया जाता है वही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा हो जाएगा, ये मीथेन का देखते हैं। ठीक है, मीथेन, मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है हमको पता नहीं है, तो हमको लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड से पता करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना लेना है, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर,
यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। हमने बताया था आपको लोन पेयर देखना है या तो सिग्मा बॉन्ड देखना है। कार्बन की संयोजकता 4 होता है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया है तो हमारे पास लोन पेयर की कोई बात ही नहीं है। अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड की संख्या, 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितना है 4, और लोन पेयर हमारा कितना है 0, सिग्मा बॉन्ड 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाए 4। 4 में हम देखने के लिए बताए थे, एक एस करेगा पी का 3, तो हमारा क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका बंध कोण क्या होगा 109.28 मिनट। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो। ये इसका 109.28 मिनट होता है। ठीक है, टेट्राहाइड्रल इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारा हो गया किसके केस में, CH4 के केस में। अब देखते हैं अमोनिया के केस में। ठीक है, अमोनिया, अमोनिया में देखते हैं इसका, अमोनिया में इसका नाइट्रोजन का कितना होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5। ठीक है, 5 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये इसमें कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर बना लिए। तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। हमारे पास 3 हाइड्रोजन था, तीनों बॉन्ड बना लिए। नाइट्रोजन के पास कितना आउटर मोस्ट होता है, तो 5। ठीक है, एक पेयर लोन पेयर हो गया। तो हमारे पास लोन पेयर कितना है, एक, और कितना हाइड्रोजन है, तो 3। टोटल कितना हो गया 4। 4 का हमने बताया था, एक एस का 3 पी का। तो टोटल क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, इसका बंध कोण कितना हो जाएगा 107 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है। लोन पेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज रहता है, तो रिपल्सन करता है, प्रतिकर्षण करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में इसको बंद का कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 109.28 मिनट ना हो के क्या हो जाएगा हमारा ये 107। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या H2O में। H2O, H2O में सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, और 2 और 6 में क्या होता है, ये आउटर मोस्ट इसका इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 4 और ये 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। ऑक्सीजन H2O के केस में कितना लोन पेयर होता है, तो 2 लोन पेयर। इसी कारण क्या होता है, उसका बंध कोण सिकुड़ जाता है, 109.28 मिनट ना होके 104.5 मिनट रह जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, देखते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, और 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, तो कितना हो गया 4। 4 में आपको बताए थे 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 4 हो गया। तो एक एस का पी का 3, हमारा क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एग्जाम में